सच्चिदानंदरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं तत्पर्यन्तमनुपेतमपेत्यं श्रीकायनो विहगातराभाव उच्चैर्विगलमयतया सर्वभूतेषु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वसुदेवसुतं देवं तत्सदारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हेयं सदा परिभवग्नमविद्यदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरणं विद्यार्थ्यहं प्रणतपादभवादिकोटं वन्दे महापुरुषे शरणागतं। वन्दे महापुरुषे शरणागतं। माता रामो मदपिता रामचन्द्रः स्वामी रामचन्द्रः रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं नैव जाने न जाने। दक्षिणे दक्षिणो दिश्यावामे दशात्मजा पुरितो भारतीतस्य तत्त्वं वीरपुरन्दरम् योगाभ्यामं गणगण्डधीरं राजीवनेत्रं करुणञ्जनानं कारुण्यरूपं करुणातरङ्गं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मदपिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मदपिता रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं नैव जाने न जाने। दक्षिणे दक्षिणो यस्य वामे जनकात्मजा पुरितो मार्गेतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणातरङ्गं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं वने रामेणावृताचरणो रामानुशासनायणं रामस्य संज्ञं रामे चितलया सदा भवन् मेहो रामावतारः। राम रामेति रामे रमे रामे रमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्याम राम वरानने। श्याम रामचन्द्र की जय। श्री राम बिहारी की जय। श्री माता महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री आदि शक्ति कल्याणी देवालय की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरयू मैया की जय। त्रिवेणी मैया की जय। प्रयागराज धाम की जय। अक्षयवट धाम की जय। गया प्रजाधर धाम की जय।
विश्वनाथ धाम की जय, वासवी मैया की जय, अयोध्या नाथ सरकार की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री पुराण भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सबकी जय जयकार। अब कथा आरंभ से पहले भगवान के नाम शास्त्र दिया जाता है। चलिए पहले भगवान का नाम लिया जाता है। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
कल तक आप लोगों को भगवान शिव के विवाह की कथा बताई गई थी। इसके बाद अब आती है आगे की कथा में जो हमारा यह सनातन चल रहा। भगवान ब्रह्मा को जब उनकी उत्पत्ति हुई, इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा को आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करिए। और जब सृष्टि की रचना करना आरंभ किए तो उन्होंने ब्रह्मा 10 पुत्र बनाए और 10 पुत्र बनाने के बाद उन्होंने पहले
थे सबको भेजिए समझाइए तपस्या करने के लिए दुनिया में क्या हुआ। भगवान शिव को बुलाए तो शिव से कहे कि आप संसार का विस्तार करिए। तो भगवान भोलेनाथ भूत प्रेत पिशाच नागे पिशाच के लगे बनाने। ब्रह्मा जी के बस को कहा बंद करिए, यह सच्ची नहीं करनी। तब उन्होंने दक्ष को किया, दक्ष ने बनाना आरंभ किया। फिर इसके बाद उन्होंने दाहिने जंघे से मनु और बाएं से शत्रुघ्न को उन्होंने बनाया। और इसके बाद उन्होंने पूरा समय जब चौथा पर आया तब वो चले गए तपस्या के। तो उन्होंने क्या किया, कहे जब समय आया तो उन्होंने कहा कोई न विषय विराग पवन बसत भाचौरपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन प्रियो। जब चौथा पर आया तो एक दिन विराट मन में आया कि चौथा पर आ गया, हमने कभी भी नजर नहीं किया तो क्या किए। अरे वरुण सैराज सुकही मकिया और नारी समेत भगवन मन। वरुण सैराज सुकही मकिया नारी समेत भगवन मन। क्या था कि पिता पुत्र को जबरदस्ती बरबस राज देकर वन में चले गए। और अब क्या है कि बरबस सुकही राज छीन लिया। पहले दे दिया जाता था, अब छीन लिया जाता है। और छीनने के बाद पिता को लोग वृद्धाश्रम में भेज दिया करते। वृद्धाश्रम का जो अवसर दिया जाता है या नहीं देना चाहिए, वृद्धाश्रम करवाना ही नहीं चाहिए। जो आश्रम देते हो उसी को उसी पुत्र को आश्रम यह माध्यम को दिया जा रहा। तो उन्होंने बरबस को देकर अपने को चले गए। कहाँ पहुंचे, तीर्थ पर नैमिषारण्य और नैमिषारण्य में चले गए। और वहां उन्होंने तपस्या आरंभ करके, और जब तपस्या आरंभ की तो बहुत काल तक तपस्या की। खाए खाए रहे एक पर दो, उन्होंने बहुत समय तक एक पैर पर खड़े रहे। और जब वो खड़े रहे तो सब लोग बहुत परेशान हुए। और फिर कहा कितना परेशान हुए कि उन्होंने आए इनके पास, किसके, मनु के संबंध के पास से आए। कहे महागुबर बहुभाग्य तो भाई। बहुत बार उन्होंने कहा कि बर भाग्य किसने, उसमें ब्रह्मा इंद्र इत्यादि सब लोगों में आया, लेकिन उन्होंने दिखे नहीं। और जब नहीं दिख पाए तो कैसी स्थिति हो गई उनकी, एकदम अस्थि मात्र हो रहे शरीरा। और तदपि मना कर मन ही नहीं पीरा, अस्थि हड्डी बची थी, शरीर में उनके मांस नहीं थे। फिर भी वह नहीं माने, क्यों, उन्हें तो ब्रह्म सच्चिदानंद घन, उन्हें भगवान से मतलब था। कुछ लोग ये भी कह दिया करते हैं कि जो यह भगवान राम दशरथ पुत्र है यह असली राम नहीं है। यह वो आदमी नहीं कहता, यह ज्ञानता कहती है। रामचंद्र मानस से कहता है कि मनु शत्रुघ्न ने जब 1000 वर्ष तपस्या किए तब
उन्हें इनका जो है जन्म हुआ। क्या हुआ? जब आकाशवाणी हुई तो उसको जब कान में गई, काल मां गुनाह पर भय नरवानी परम गंभीर कृपा सानी गंभीर वाणी हुई वह। और वह कैसी थी? मृतक जियावस गिरा सुहाई। वह जो वाणी थी वह मानव को जिलाने वाली, जैसे कान में चली जाए मृतक व्यक्ति हो जाए उसी तरह से गई। अब वह कान में जाते ही तो हुआ क्या? अरे वह जो हड्डी नाम बची थी, जब भगवान की वाणी उनके कानों में जाती है तब क्या की इस जब कुछ स्वस्थ हो जाते हैं। कैसे मानव अभय भवन से आए, ऐसा लगा तो भवन से आ रहे हैं। अंत में क्या हुआ? जब देखे उन्होंने सुर सेवक सुरतर सुरदेव स्वरूप में परमात्मा है। कह जब बना हित हम पढ़ने हूँ तब प्रसन्न हुई करते हो। कहा अभी भगवान को देखिए नहीं है, केवल अपने कानों में वाणी जा रही है। अभी उस वाणी को देखकर मनु जी बात कर रहे हैं कि यदि हमारे ऊपर आप प्रसन्न है तो हमको यह बल दीजिए। कौन सा? जो स्वरूप बसा शिव मन माही, अब यही कारण मुनि जतन कराए। हमको वह स्वरूप दिखाइए जो भगवान शिव के मन में बसते हैं और जिसके कारण मुनि जतन कराते हैं। और दूसरा कौन? अरे जो सुनते मन मानस को दिखाइए जो काल जी के मन रूपी मान सरोवर है। जो मन रूपी मान सरोवर तालाब में जैसा मन में विहार करता है वह हंस है। यह किस तरह से एक सरोवर में एक हंस विचरण करता है, तैरता है, उसी तरह से हमें आपको स्वरूप का दर्शन कराएंगे। इसके बाद उन्होंने जब दर्शन कराया कहने के बाद उन्होंने क्या देखे? अरे नील सरोवर नील नील धर श्याम। कहा जब भगवान का दर्शन हुआ वो कैसे है? भगवान नीले कमल के समान, नीलमणि के समान और नीले जल युक्त मेघ के समान। जैसे समुद्र में वह नील बादल आ जाता है आसमान और कोमल प्रकाश में उनका प्रकाश जो है वो शीतल है, सुंदर है, बहुत नरम है, श्याम वर्ण चिंता कैलाश शोभा कोटि कोटि सतकाम। ऐसे परमात्मा का जो दर्शन हो रहा है इसको देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव उसको देखकर लजा जा रहे हैं। इसे परमात्मा के उस स्वरूप को देखकर वो लज्जित होंगे। कामदेव देखकर शर्मा जा रहे हैं। धन्य भगवान कैसा है स्वरूप आपका है, वह वर्णन करना बड़ा कठिन हो जाता है। तब दर्शन के बाद उन्हें बड़ा आनंद आया, बहुत कुछ प्राप्त हुआ। क्योंकि जब परमात्मा को जो पा जाता है भैया
तो उसको संसार की वस्तु अच्छी नहीं लगी। हीरा पाने के बाद कोई कांच का टुकड़ा नहीं खोलेगा। यह जो संसार है हमारा, आपका गाड़ी घोड़ा बंगला देश संसार, यह सब नाशवान है, सब नश्वर है। यह कांच का टुकड़ा है और यह जो परमात्मा का दर्शन होता है वह डायमंड है। उसका उदाहरण भी नहीं देने लायक है, फिर भी वह अति सुंदर हो जाता है। अब क्या करें, जिनके अर्थ से गुरु की खानी अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेव शक्तियां भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे भगवान को देखकर वह एकदम विह्वल हो गए। इसके बाद कहे, भगवान कहे, अरे बोले कृपा निधान बोले, अरे अति प्रसन्न महिजान, अरे परमा कहूँ पर जो भाव महादानी अनुमान। वह परमा हमसे मांगे और दानी नहीं, महादान समझकर हमसे मांगी। भगवान की बातों को सुनकर उन्होंने कहा, क्या मांगू? संपत्ति मांगकर दरिद्र बहुत संपत्ति को मांगते हुए उसको सर्व रखती है, लेकिन कर्म का है। अरे सो तो मैं हमारे पास कुछ तुम्हें अधेय नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। चाहे जो मांगिए, इंद्रासन मांगिए, ब्रह्मासन मांगिए, कुछ दे देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, अरे दाति शिरोमणि कृपाली सत्य कहूँ सखी भाव, चाहो तुम्हें समान सुख प्रभुषण कवन जुड़ाओ। दाति शिरोमणि कृपाली हमें बड़ा संकोच से आ रहा है, लेकिन क्या कहूँ, बताइए, कुछ भी बताइए। कह चाहो तुम्हें समान सुख प्रभुषण कवन जुड़ाओ, कहीं आपके समान हम विधवा चाहे, एक ऐसे मनुष्य रूपा पुत्र चाहे। भगवान कहे कि आप शरीर से कम खोज जाएंगे, कहाँ खोजने जाओगे, हमारे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। चलिए, जब आपको से मैं कह दिया तो मैं आपको देंगे, तो मैं देंगी। क्या हो मैं आई कब? जब आप राजा दशरथ बनेंगे तब मैं आपके यहाँ में आऊंगा। हाँ, तो इसके बाद भगवान ने क्या किया मालूम है? भक्ति में एक बड़ी ताकत होती है कि भगवान भक्त के सामने हाथ जोड़ती है। यहाँ कहे कि सतगुरु कर जोड़ी। भगवान मन की बात सुनने के बाद सतरूपा की तरफ हाथ जोड़कर बोले कि देवी नाम पर जो बोले, कहे देवी वह पर मांगो जो तुम्हें इच्छा हो, जो पेड़ा का हो। तो सतरूपा ने कहा कि जो बल चतुर ने जो मांगा वही वरदान
हमें बहुत प्रिय लगा नाथ, हमें दूसरा नहीं चाहिए। कायदे व वस्तु करुणा ने बोले भगवान ने दे दिया वरदान, जाइए जो सही आपको चाहिए मैं दे दिया। अंत में भगवान मनुष्य रूपा कहे कि एक वरदान हमें और चाहिए। कहे क्या? काजे निज भगत नाथ कब अहि, और जो सुख पावई जो गति लहै वही कहे क्या? कहे सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहो, और सोई विवेक सोई रहनि कहू, हमें कृपा कर देहु। कहे हमें वही दीजिए जिससे हमारा विवेक बचा रहे। अंत में आते आते उन्होंने यह कह दिया कि शुद्ध विषयी तव पद रति हो, और मोहि पद मूल कहे कहो। कहे कि हमें वह वरदान दीजिए कि शुद्ध विषय, शुद्ध माने पुत्र के विषय में जो हो, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊं। पुत्र यानी पुत्र मोह के लिए, चाहे भले ही हमें लोग कहें कि मूढ़ कहें, पुत्र मोह कहें, अज्ञानी कहें, वह हमें मंजूर है, लेकिन हमें वही बच्चा के नाथ दूसरा है। मणि बिनु फल बिनु जल बिनु मीना, मणि को निकाल लेने पर सर्व जीवित नहीं रहता। मछली जल से बाहर हो जाती है तब वह जीवित नहीं रहती है। अब हमारा जीवन उसी तरह हो जो तुम्हारे अधीन हो, कि जब तक मैं आपको देखता रहूं तब तक मैं जीवित रहूंगा, और जब जीवित नहीं देखूं मैं जीवित न रहूंगा। ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। भगवान ने दुखित होकर उन्हें वरदान दे दिया। कहे चलिए ठीक है, मैं आपको पूरा मैं अभिलाष तुम्हारा राजन, मैं आपके सारे अभिलाष को पूर्ण करूंगा। कहे सत्य सत्य पर सत्य हमारा। भगवान कहे कि सत्य 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 कहता हूँ, ये अधिकार है, सत्य करना हमारा यही है कि वह मैं पूर्ण करूंगा। और पूरी पूरी असंख्य कृपा निधाना, ऐसा का बार बार कहे तुम्हारा तो मैं पूर्ण करूंगा, तुम्हारा मैं पूर्ण करूंगा। और अंतर ध्यान भय भगवाना, भगवान अंतर ध्यान हो जाती है। इसके बाद कथा आगे चलती है। तो चलिए एक भगवान की भजन होगा प्रयास होता है। तुलसी भीतर बाहे यह भगवान का जो नाम है, यह मनुष्य को भवसागर से पार उतार देगा। बाकी और कोई ऐसा नाम नहीं है। तो राम का नाम लीजिए। अब राम का नाम लेता है भैया, उसका बन जाता है। और मनुष्य की बात जाने दीजिए, राम का नाम लेने से जानवर भी तर गया। किसने तरा, इस भजन के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तेरी बाली जय है, तेरी बाली जय है, तेरी बाली राम गुण गाए थे, तेरी बाली जय, राम गुण गाए थे, तेरी बाली जय।
जल में रहने वाला जीवा उसका भी
जाता है। जो गज था हाथी वो भगवान का नाम लेकर नहीं पा रहा। अंतिम समय पर वह केवल कहा मन में, परमात्मा हमको बचाइए, कोई बचाने वाला नहीं। गज की बनी गई, गीता की बनी गई, गज की बनी गई, गीता की बनी गई, गज की बनी गई, गीता की बनी गई, गज की बनी गई, गीता की बनी गई। अरे केवट का बन गईया, केवट का बन गई सुनिया, अरे नाव पर चढ़ाए तेरी बारी सही राम गुण गाए से, तेरी बारी राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, सब कमाल कही है भगवान। सब कमाल कही है भगवान, गोविंद गुण गाए से। तेरी बारी सही राम गुण गाए से, तेरी बारी सही राम गुण गाए से, तेरी बारी सही। अभी सब कबानी गई, अभी सब कबानी गई। तेरी बारी सही राम गुण गाए से, तेरी बारी सही राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, सब कमाल कही है भगवान। सब कमाल कही है सुनिया, सीताराम गाए से। तेरी बारी सही राम गुण गाए से, तेरी बारी तुलसी की बनी गई, सूरा की बनी गई, तुलसी की बानी गई, असुरा की बानी गई, तुलसी की बनी गई, सूरा की बनी गई, तुलसी की बानी गई, असुरा की बानी गई। मीरा तो बन गईया, मीरा तो बन गई सुनिया, श्याम के गाए से। तेरी बात
राम गुण गाए तेरी बन गई। तो भैया इंसान की तो बात जाने दीजिए, भगवान का नाम लेने से जो गज था वो हाथी था। हाथी की कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत प्राप्त होती है कि उसने बहुत लंबा परिवार था गज का, और गज एक बार एक सरोवर में चला गया स्नान करने के लिए, और वहां काफी समय तक वह स्नान किया। पूरे सरोवर को वह तहस नहस कर दिया, और उसमें रहने वाला एक ग्राह यानी क्या कहते हैं मगरमच्छ, वो रहने लगा रहा था। उसको पूरे जल के जीव जाकर बताए कि एक हाथी पूरे परिवार आया है, पूरे सबको वह डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, वो आया कर उसको पैर उसका पकड़ा कि उसको पैर पकड़ने के बाद यह भाग जाएगा, लेकिन हाथी इतना बलवान था कि वह उसको लेकर बाहर निकलने लगा अपने पैरों के साथ। बाद में वह जो मगरमच्छ ग्राह था उसने सोचा कि जब मैं बाहर चला जाऊंगा तो मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी, हमको यह तो काट जाएगा। वह इसके बाद हाथी को खींच के लेके चला गया अंदर। ऐसा करते करते हजारों वर्ष बीत गया। अंत में क्या हुआ यह कि हाथी के जितनी पत्नियां थी, जितने पुत्र थे, बड़ा लंबा परिवार था उसका, सब लोग छोड़ के जाने लगे। तो हाथी ने कहा, भाई कहाँ छोड़ के जा रहे हो? तो सब लोगों ने कहीं जवाब दिया कि अब इतना दिन हुआ है आपका इंतजार करते हुए, हम लोगों ने सुर में सुर बजाकर खींचने का प्रयास किया, आपको नहीं खींच पाए, तो अब आपके कारण पूरा परिवार कितना परेशान रहेगा। तब उसको बड़ी गलान हुई कि जब तक आपके पास ताकत, पौरुष, रुपया, धन संपत्ति है, तब तक परिवार आपका साथ देगा। लिख लीजिए, जब तक आप कमाकर किसी को देते रहेंगे भैया, तब तक सब सम्मान करेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला। माता पिता का सम्मान तब तक लोग करते हैं जब तक कि वह पूरी चाबी हाथ में नहीं आ जाती, और जब चाबी हाथ में आ जाएगी तो कैसे आप कहते, आपको समझ में नहीं, आप शांति बना के बैठिए, आपको बोलने नहीं आता। आश्चर्य की बात है कि जो माता हमें चलने के लिए बताया, जो बोलने के लिए बताया, उसी को मैंने आपको बोलने नहीं आता। कहते हैं ना, वृद्धावस्था में कहेंगे आप शांति बनाइए, आपको बोलने नहीं आता, आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या बात। इसके बाद
उसने कुछ नहीं दिखाई दिया। एक सरोवर उस तालाब में कमल का फूल था। कमल के फूल को जब उसने उठाया, देखा, उठा कर कहा, ना किसी का नाम नहीं लिया था। हाँ, उसने केवल एक ही कहा, हे भगवान जगत के रक्षक, आप मेरी रक्षा कीजिए। मात्र इसलिए उसने यही कहा था कि जो पूरे दुनिया को रक्षक करने वाले, वो हमारी रक्षा कीजिए या मेरा प्राण चला जाएगा। उसी समय भगवान तुरंत चक्र सुदर्शनधारी प्रकट हो जाते हैं और उसे ग्राह को चक्र के द्वारा उसका वध कर देते हैं। और हाथी भी भगवान के दर्शन को पाकर वह शरीर को त्याग देता है। सुंदर रूप धारण करके वह भगवान की स्तुति करके भगवान के धाम को चला जाता है। कहने का आशय यह कथा यह बताती है कि हमें आपको उस परमात्मा के भरोसे हो जाएंगे तो हमें आपको कोई नहीं भूलेगा। क्यों? जब परमात्मा जिसकी रक्षा करेंगे उसको कोई नहीं कुछ कर सकता। जब इंसान किसी को मारता है तो भगवान उसे बचाते हैं भाई साहब, और यदि भगवान किसी को मारेंगे तो उसको कोई नहीं बचा सकता। पूरे जगत के रक्षक हैं मात्र भगवान एक को ही, और दाता एक और भिखारी सारी दुनिया। भगवान के अलावा बाकी कौन कोई किसी का रक्षक हो सकता है? क्यों? एक परमात्मा जो है वह पूरे जगत का रक्षक है, वही एक दाता है, बाकी तो सब भिखारी है। कोई आगे से मांगता है, अब कोई भगवान के सामने जैसे हम आप वह सीधा भगवान से मांगेंगे, और जो जितना बड़ा हाई काम का होगा वह आगे भगवान से मांगता है, भगवान को और भी दीजिए, लेकिन उसको सुख नहीं प्राप्त होता। धन से सुख होगा क्या? कोई बता दे किसी को धन से कोई सुख प्राप्त किया हो? कभी नहीं। धन सुख से नहीं प्राप्त होता, धन भगवत भक्ति से प्राप्त सुख प्राप्त होता है। सारा जीवन बीत जाता है, कोई सुख नहीं प्राप्त कर पाता। केवल यह हमारा है, यह हमारा है, यह हमारा है। आज घर नहीं था, भगवान ने घर दे दिए। कहे भगवान घर तो दे दिए, पड़ोसी के पास गाड़ी है, हमें भी गाड़ी एक और दे दीजिए। क्या है? यह मन का एक कांटा है। एक कांटा निकला नहीं, दूसरा कांटा करेगा। गाड़ी मिल गई, इसके बाद भगवान यह गाड़ी सस्ती है, पड़ोसी की गाड़ी महंगी है, उससे भी अच्छी चाहिए, वह छूटेगा नहीं। तुलसीदास जी लीजिए, छूट अधिक अधिक अनुसारी। एक कांटा होता है जो कांटा टेढ़ा टेढ़ा उसमें रहता है, एक को छुड़ा दो तीन बच जाता है। उसी तरह यह माया, यह माया हमें आपको समय घेरे रहे हर वक्त, वह छूटेगा नहीं। तो छूटेगा कब? माया कब छूटेगा? जब हम मायापति प्रभु श्री राम का भजन करेंगे, तभी माया आपको छोड़ेगी। और माया यदि हमको ग्रसित करेगी, तो तकलीफ बनेगी, तो मैं उसके पति परमात्मा राम का मैं नाम लेंगे तो हमें हमारे रास्ते हटेगी नहीं, हटना संभव नहीं है। लेकिन वह बहुत बढ़िया मार्गदर्शक देती जाएगी माया। वह तो मायावती यदि आती है तो आप मायापति को भजिए। जब मायापति को आप भजेंगे, राम का नाम लेंगे, तो सारी माया जो है वह दूर हो जाती है। इसके बाद आगे क्या होता है? यह रामचरित मानस की कथा 10 दिन 20 दिन नहीं, यह इसको 2-4 वर्ष बोला जाएगा, तब यह केवल मानस से बाहर नहीं आप पहुंच जा पाएंगे। इसका अंत ही नहीं है।
एक चौपाई पर कितने लोग कितना दिन बोल लेते हैं तो रामचरितमानस 1111 तुम्हारे कहाँ तक बताया जाएगा। जब आगे चले यह जो था कौन रावण जब तपा तो जब उसने तपा तो सब किसी को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा और इतना अत्याचार किया कि सब लोग एकदम दुखित हो गए और एक अत्युत एक महाअत्य हो गया और जहां अंत्य होगा वही अंत हो जाएगा। अंत करने वाला जो होता है वह इंसान होता है और उसका अंत करने वाला जो है वह भगवान होता है ना। और रावण इतना तपा कि जिसकी कोई बात ही नहीं है और वह राक्षस कौन स्वतंत्र मंडली को सोई रावण राक्षस कौन स्वतंत्र वह इतना तपा किसी को नहीं छोड़ा और उसके बाद वह सब बहुत तपस्या किए। रावण जब के पास ब्रह्मा गए तो ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा कहे मैं खुदे अमर नहीं हूं, तुझे अमर कहाँ कर पाएंगे, हमारी मृत्यु होनी है। तो उसने कहा कि हमें जानवर न मार पाए, मानव को हमें मार ही नहीं पाएगा, मानव के अलावा हमें कोई न मारे। मानव को हमसे डर नहीं है, इसलिए भगवान हमें आपको दिखाने के लिए मानव रूप धरे थे। कुंभकर्ण के पास गए ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए। तो ब्रह्मा जी जब गए तो उसने क्या कहा, उसने बल को यह मांग रहा था कि हे ब्रह्मा जी हमें यह वरदान दीजिए कि मैं 6 दिन सोए और 6 महीना जागे और मैं इतना खाऊं जिसकी कोई गणना न हो। देवताओं ने कहा महाराज पितामह ब्रह्मा जी यदि आपको यह वरदान दे देंगे तब तो जो सृष्टि बन रही है सब खाता जाएगा। सब देवताओं ने सरस्वती जी से कहा कि जाके इसके जिह्वा पर बैठिए, इसके जिह्वा पर बैठिए और इससे कहिए कि यह वो वरदान मांगे कि 6 महीना सोए 1 महीना जागे। वो जब ब्रह्मा जी उसके पास थे तो उसने जिह्वा पर सरस्वती जी बैठी थी तो उसने कह दिया कि हे नाथ हम लगातार सोते रहे। जागने की बात को उसने उल्टा कर दिया। जब उसको याद आया बहुत रोने लगा। कुंभकर्ण कहे कि प्रभु हमसे बड़ी भूल हो गई। कह देखिए यह वृद्धा नहीं हो सकता, लेकिन एक बात जानिए, एक छूट मिलेगी। कहे क्या कि 6 महीना तुम सूतोगे अब 1 दिन जागोगे। करई पाल सोवई खरमासा और जागत होई तिहुत मुद्रासा। कितना 6 महीना सोवई और जब 1 दिन जागे तो होई तब तीनों गुण त्रास हो जाए, अत्याचार कितना ही नहीं खाई गई पता नहीं गया। जब विभीषण के पास गए ब्रह्मा जी को विभीषण ने कहा कि भगवंत पद, वहां जाने के बाद ब्रह्मा जी गए तो उन्होंने कहा कि मांगे भगवंत पद। उन्होंने कहा हमें भगवान का पद दीजिए और पद में पद कमल अमल अनुराग भैया नहीं
फलाने चीज के अमल लगेगा ते सुर्ती खाई वाले गाय पूरा सुर्ती का अमल लग जाए बीड़ी पिए वाला बात भले कथा हो रहा है हारमोनियम बजा रहा है या दो बीड़ी पिए के उसके चला जाएगा भले हो जाए उसके चला जाएगा आप बुलाते हैं तो उसी तरह अमल चले आएगी और अनुराग हमें वही दीजिए ब्रह्मा जी कि हमें परमात्मा के चरणों में अमल अनुराग हो जिससे कभी घटे हाँ उनको सबको बल देकर ब्रह्मा जी के परे धाम को चले गए और इसके बाद क्या हुआ कि उसने अत्याचार की सीमा को काफ किया कहे कि जब प्रतिदिन आहार कर सोई और विश्व वेद की सब चौपट होती आज जब प्रतिदिन तुम मकर भोजन करता तो जो विश्वराय चौपट हो गया तो सृष्टि बच गई हाँ अंत में आते आते क्या किया उसको काय भुजबल विश्व भस्य कर राक्षस कौन स्वतंत्र और मंडलीक सुरावण राज तंत्र वो रावण जो रहा आकर तंत्र से काम करता था और इसके बाद किसी की नहीं चलती थी वह जब कुबेर को कुबेर खजाना रख दो कुबेर उसके यहाँ बैठता था बर्फ से कहता था कि बरसो पानी बरसने लगता था जब गर्मी सताती थी तो पवन से कहता था कि हवा चलो शनि देव को सदैव अपने आसन के नीचे रख दिया शनि महाराज को अपने आसन के नीचे रख के बैठ गया क्यों शनि के निगाह में दोष जहां शनि महाराज देखेंगे वहां समाप्त करते जाते हैं एक बार शनि महाराज करके गए कैलाश पर शनि महाराज जब कैलाश पर गए तो उन्होंने कहा भोलेनाथ प्रणाम आइए आइए शनि महाराज आइए कैसे चले कल हमारा समय आ गया है मैं अब आपके सिर पर मैं चलने वाला हूँ कहीं आइए हमें कोई फर्क नहीं है आइए क्या आप करेंगे आप कहीं क्यों गणेश भगवान को हम भेज देंगे महाराज बम्बई में गणपति पूजा होगी और जो खदान कार्तिकेय जी हैं इन्हें मैं दक्षिण भारत भेज देंगे कल भवानी है उनको मैं उनके नैहर मिलके भेज देंगे कल महाराज ने कोई बचपई का किया जो सब भेजे देवे हमारे आवन के पहले तो बचा था अपने यहाँ के बरोबर खाते खाते काय प्रभु खाली आपके दर्शन करो चढ़ा जान काय सारे ग्रहों के जो राजा है वो भगवान शिव तंत्र मंत्र यज्ञ के जो है वो भगवान शिव ही है इतना ही वह इंद्रजीत को इंद्र को भी जीत कर लेकर चढ़ाया उसका पुत्र मेघनाथ और अगर वह कहीं देख लेता था क्या कि कोई यज्ञ पूजा पाठ कर रहा है तब क्या करता था सुनिए अरे सुभया चरण कतहु नहीं होई अब देवतेन्द्र गुरु मानन कोई कहीं वह होने ही नहीं देता था सो पूजा पाठ यज्ञ अगर गलत करते हुए देखता था तो पंडितों को रफ्तार करके मारता था और जब कोई भागते थे वो गुफा में चले जाते थे क्यों कि गुफा में जाने के बाद रावण छूटता नहीं था और जब छूटता इसलिए नहीं था और बिना वह छूटता नहीं था तो गुफा में जाने के बाद सब बच जाते थे अरे नहीं हरि भगत गया तब जाना और सपने क्या हुआ अरे जब जो कभी आगा तब
असभ्रष्टयचारा संसारा धर्म सुधिय नहीं काना असभ्रष्टयचारा धर्म सुधिय नहीं काना असभ्रष्टयचारा संसारा धर्म सुधिय नहीं काना तेरी बहु पिता सही देश लिखा सही जो वेद पुराना जो जगत जल करता था उसको देश से निकाल देता था या तो मार देता था। क्या होगा? मरने जाएगी और निशाचर को करनी अहिंसा पर प्रीति अब के पास कवन बदली उसका केवल हिंसा पर प्रीति था। अरे बाले कलप सूरज द्वारा अचेतन मत पर धन पर धारा। क्या हुआ? ये दादा सुवारी ये सब बढ़ गए। ये लंपट बंधन बहुत सौभाग्य है जिसका काफी बढ़ गया। और अरे मान नहीं मान नहीं देवा साबुन सनंगवा मई देवा माता पिता कोई नहीं खाता है साधु सेवा करने वाले हैं और किनके जब जात तेजा लहुल से चर समतारी अंत में आते आते सब लोग एकदम व्याकुल हो गए और जब व्याकुल हुए तब खड़े का कैसे कहा क्योंकि उससे कहीं नहीं कहा अरे कि शरीर से भारत नहीं होगी जैसा कोई कर वाले कमर होगी ये तो कभी भी ये गाय का रूप धरके वो जाके कहा जा ब्रह्मन अरे हे रूप बदल के लयन कई जहाँ जहाँ सुरम निहारी और निज संताप सुनाए सी रोई काहू देखस काजन होई सभी देवताओं के साथ वहाँ गए और कहा महाराज कोई उपाय करिए भाई क्या मुरलीगढ़ हरबा मुरलीगढ़ सरबा और कई चिंते सभी देवता सब चले गए ब्रह्मा जी के पास सर्वभूतन भारी अभूति विचारी क्या रूप है अभूति विचारी कहाँ गई अरे परम विकल भयसोगा इतना अत्याचार रावण का हो गया कि अपनी काल का रूप धरके भगवान विद्या ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा सब जाना बनयन अमोरन सून मसाई ब्रह्मा का सूर हम लोग को मसाई कहेगा
अगर हमने कुछ कहेंगे तो सोएगा नहीं तो जाएगा। जाकर कैलाशी सोय विलासी अगर थोड़ साय कहते सभी को उदासी हो परमात्मा की अब हमारे कारण हमारा कल्याण हो जाएगा। सब लोग विचार कर रहे थे अब बैठे सुर सब कर विचारा सब लोग बैठे विचार कर रहे हैं क्या प्रभु करिए पुकारा कहाँ प्रभु को पाएंगे पुकारे कोई कहा अरे पूरे पहले कोई किसी ने कहा बैकुंठ में चलिए किसी ने कहा भगवान कुंड के बस में आए उनके पास लेकर चलिए लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाया। भगवान शिव जी क्या कहे अरे तेरी समाज की अवसर पाई वचन भगवान शंकर जी गए थे क्या उसी समाज में था। जब हमको अवसर प्राप्त होगा तब हमने एक वचन किया हरि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको प्रेम होगा परमात्मा सभी जगह प्रकट हो जाएंगे। सब लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात और सब लोगों ने अरे साधु साधु कही ब्रह्म ब्रह्मा जी ने कहा धन्य हो साधु कैसे और सभी जगह व्याप्त है और सभी जगह मिलते हैं चाहे पूरे रामचरितमानस की यह एक भगवान की स्तुति है बहुत सुंदर। सोने जीवन हर सिकल अकुल कलयन बहनी स्तुति करत जोरि कर सावधान मति हरि जय जय सुखदायक चल सुखदायक गणपाल भक्त विजय विजयकारी जय सुधारी सिंधु सुधाप्रिय कंदा पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मर्मन जानई भूई तो सहज विधाना दीन दयाला प्रभु अतुला सोई जय जय विनाशी समगवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीकम सहितम पाया रहितम Yeah.
देवताओं की इस तरह से स्तुति करने के बाद भगवान को बड़ा करुणा आया, दया आई और उन्होंने कहा कि आकाशवाणी हुई, गगन क्या करती है, गगन वाली आकाश होता है, आकाशवाणी हुई। उसी समय कई क्या लोग नदी मत शोक को दूर करिए, क्या कहे, और मैं उनको उनका परम पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य ही अवतरित होंगे। कहा राजा दशरथ ने कहा। और एक बार राजा दशरथ मन में बैठे हुए थे। अवधपुरी में जाकर नगरी जो है अवधपुरी का कुल मदिरा और वेद विवेका दशरथ जी का नाम विश्वविख्यात था। वेद में नाम का धर्म धुरंधर पुण्य ज्ञानी और हृदय भगत निसार पानी। राजा दशरथ का मतलब होता है वह जो राजा दशरथ है। दशरथ का मतलब होता है कि जिसका रथ दसों दिशाओं में चलता हो उसी को दशरथ कहा जाता है। एक बात। और दूसरी बात, जो दसों इंद्रियों को अपने बस में करके रखा हो उसे दशरथ कहते हैं। एक बार बैठे राजा दशरथ ने विचार किया, कौशल्या नारी के सब आचरण और पति अनुकूल प्रेम भेद हरिपद कमल गीता। राजा कोई पुत्र नहीं, राजा दशरथ पुत्र ही रहे और उम्र काफी गई। तो एक बार उन्होंने बैठे हुए थे कि क्या किए, अरे एक बार पति बनवाए एक बार पति बनवाए
वशिष्ठ को सुनाए और कहा ठीक है काव्य वशिष्ठ आए धारा बुद्धि न होई आए सुकर चाल त्रिभुवन लेके भजन भयहार कहे राजा धीरे धीरे यार को शांत हो गए त्रिभुवन विदित होगी तुरंत वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र नाम सुभद्र तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाए वशिष्ठ जी उन्हें पुत्र यज्ञ कराए और हुआ क्या कि सभी रानियां आई जगने हाँ जो वशिष्ठ मुनि आय सुनी जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा और सकल कालवा चिंत तुम्हारा किसका जो वशिष्ठ जी मन में विचार किए वो राजा दशरथ का कार्य पूरा हो गया कहने का आशय यदि गुरु आपके ऊपर कृपा कर देता है उसके मन में गुरु के केवल विचार आया जाता है तो जो आया है गुरु के चरण में उसका सब कार्य सिद्ध हो जाता है और यह पाठी ले भूले बजाई अब ले जाकर के सभी आदमियों को बांट दीजिए यह पाठी ले भूले बजाई जथा रूप जे भाग बनाई कहे जो हमें दिया गया खीर जो खीर दिया गया वो खीर ले जाकर सभी आदमियों को एक साथ जो बांट दीजिए अच्छा ठीक है तब लेकर गए तब निश्चय भय पावक सकल समय समझाय परमानंद मगन हर्ष हृदय समाय सभी रानियां आ जाती है अरे कवि राज प्रिय नारी बुलाई कौशल्या चली आई भगवत भाग कौशल्य की है अब भाग आगे कई है उसको आधा भाग कौशल्या को दे दिए अब आधे को भी दो भाग कर दिए अब कई ने बसोदय अब नयो सो भय भाग पुरी भय वह विभाजन करके दे दिए इसके बाद जब समय आ जाता है अपने मकान की सब राज अब शोभाशील तेज की थाली जब से भगवान मां के उदर में आए तब से सारी सुख संपत्ति सब छा गई वहां को शुभ होने लगा सब मगन आनंद रहने लगे और इसके बाद भगवान के जन्म का समय जब आया तो हुआ क्या अरे जो गलगल गृह बार किसी भय सकल अनुकूल सारे योग सारे लगन और ग्रह भार तिथि सब अनुकूल हो गए क्यों जब बड़े अधिकारी आते हैं तो सारे छोटे अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी जाती है और यदि छुट्टी पर भी है तो वापस आ जाती है तो चरण
हर्ष जुटा राम जन्म सुख भूला। भगवान का जब जन्म का समय आया तो उस समय की स्थिति क्या थी मालूम है? अभिजीत मुहूर्त है और मौसम एकदम नॉर्मल है। कैसा? मध्य दिवस शीतल घामा, न तो घाम है, मध्य दिवस पूरा बीचों बीच दोपहरिया हो गया है और इधर धूप भी नहीं है, दोपहरिया के बाद भी न शीत है, बहुत ठंडी नहीं है, न घाम है और पावन काल लोक विश्रामा वह अति सुंदर पावन हो जाता है। इतना ही नहीं, अरे शीतल मंद सुरभि बहराऊ और हर्षित सुख संतत मन छाऊ। एकदम शीतल मंद सुगंध कुसुमित मेरा समय के फूल खिले, जो फूल सुबह खिलते थे दोपहर में सब खिल गए। और सोई अवसर विरंति जब जाना अवसरे सकल सुर साज विमाना। सब देवता ब्रह्म इंद्र सब ने जब सुना और जान गए तो सब अपना अपना साधन लेकर के चल दिए। कहाँ? जहाँ भगवान का जन्म हुआ था और सबको लेकर चले। पहले चलिए देखिए, जन्म के पहले सब चल दिए कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, सब लोग वहां चलिए, सब चल दिए। और जब पहुंचने के बाद क्या होगा है ना कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देखिए भगवान क्या है, वो भक्त के बस में। आज वह भक्ति के कारण वह जन्म नहीं प्रकट होते। अरे भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मनहारी अद्भुत रूप विचार। हर्षित महतारी रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा अविजया युत भुज चारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। एकदम घनश्याम सावले रूप में भगवान है और उन्हें चार पूजा है। अरे भूषण बन माला नयन विशाला शोभा से दुखरारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा से दुखरारी। माला पहने हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं। इसके बाद माता जी ने क्या किया? अरे कह चोरी कर चोरी स्तुति गोरी कर भुवन कह चोरी कर जोरी स्तुति गोरी जय
जयमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर माया गुण ज्ञाना जयमाना वेद पुराण बनंता। माता जी ने कहा है कि वो कविता के सागर है, गुण के आगर है, जिन्हें वेद पुराण सिखाते हैं, लेकिन ऐसो ममहित लागी जनयंगागी जगत भयउ श्री सो ममहित लागी जनयंगागी जगत भयउ श्री ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। इनके एक रोम रोम में ब्रह्मांड बसा हुआ है, ऐसे प्रभु हमारे उदर में मासी यह बहासी सुनत धीर मन धीरन रहे पुरसो मासी यह बहासी सुनत धीर मन धीरन रहे। सो यह बात हमारे भाषा में नहीं हो रही, जिसके रोग रोग से ब्रह्मांड प्रकट होता है और वो हमारे हृदय में पेट में कैसे रहे। अरे उपजा जब ज्ञाना प्रभु सरकार शैलव उतर देव की न चाहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु सरकार शैलव उतर देव की न चाहे। हरि कथा सुनाई कथा सुनाई मात बुझाई गीत काल सुत प्रेम रहे। बहुत कथा को सुनाकर भगवान बताए, मैं माता जी बताइए जैसे तुम्हें सुख का प्रेम है वही बताइए, हाँ कैसे आप होगा। तब माता जी ने कहा अरे माता अपनी बोली सोमती बोली माता जी ने कहा हे नाथ ये हरदू को छोड़िए। भगवान कहेंगे भैया अब क्या होगा, गाय को यह छोड़े। गाय के जो बालक जब जन्म लेता है तो छोटा सा होता है, उसको 4 भुजाएं नहीं 2 भुजा होती है। कि जय शिशु लीला यति प्रिय सीला परम अनुपा। जय शिशु लीला यति प्रिय सीला क्या बालक की तरह लीला करिए। अब यह सबसे बड़ा हमारा सुख है, अनुभव सुख होगा, चाहे रोना भी होगा। और जो जन्म लेता है कपड़ा इतनी कमर नहीं धारण करता, तब कहीं इसको निकाल कर फेंक दो। माता जी ने भगवान के क्यों भैया आपको नंगा करना पड़ेगा, कहीं हाथ में जन्म लेता हुआ नहीं रहता है, कहीं और कहीं रोना होगा, कहीं पहले ही रोगे कहीं रोना होगा। आज क्या होगा, अरे सुने बचन सुजाना रोदन जाना कोई बालक सुन सुने बचन सुजाना रोदन जाना कोई बालक तो तुरंत बालक रोने लगे। और इसके बाद कहे अरे यह चरित जे कामहि हरि पद पावै। जाओ
तेल पर ही भवक का हाँ यह चरित गावई हरि पद पावई तेल पर ही भवक का